अब तुम अपनी और निहारो। मीराबाई की तरह एक संत हुए हैं 3 या 400 साल पहले। नाम था इनका सहजोबाई, जिन्होंने ये कविता लिखी थी। उसकी पहली लाइन मैंने भी आपको पढ़कर सुनाई है कि अब तुम अपनी और निहारो। उन्होंने तो ये बात स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में कही थी उस समय। हम इसको डिस्कस करेंगे आज के टाइम के हिसाब से, जो सामाजिक कह सकते हैं सोशली। ये बात आज के डेट में कितनी रेलेवेंट है, हम इस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। अब तुम अपनी और निहारो, सीधी सी बात है कि ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमें अपनी तरफ देखना चाहिए, अपनी कमियों की तरफ देखना चाहिए, अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। हर चीज़ का क्रेडिट कह लें या हर चीज़ का रीज़न सिर्फ अपना जो देश की पॉलिटिक्स है या उसके जो पॉलिटिशियंस हैं, सो कॉल्ड हमारे लीडर्स हैं, हर चीज़ उनके ऊपर नहीं डालनी चाहिए कि कोई भी आगे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हर चीज़ के लिए नेता लोग ही जिम्मेदार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 100 गलतियां हैं, 20 उनकी हैं, 80 हमारी है। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, हम अब इनके ऊपर हम तनकीद तो बहुत करते हैं, बुराई बहुत करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं ना तो आसमान से गिरते हैं। ठीक है। हम लोग इनको लेकर के आते हैं और ये हम में से ही होते हैं, मेरे और आप जैसे लोग होते हैं। ठीक है। तो ये हमें सिर्फ फिजिकली नहीं, ये हमें मेंटली भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कंट्री का लीडर अगर ऐसा है, इसकी मेंटेलिटी ऐसी है, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की भी मेंटेलिटी वैसे ही होगी। ये एक कड़वा सच है, आपको इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए। बुराई तो हम इनकी बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, कारण बुराई का ये नहीं कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, जो इनके वजह से ज़्यादा परेशान है उनकी तरफ हमारा थोड़ा सा, हमें उनके ऊपर दया है, ऐसा कुछ नहीं है। बी प्रैक्टिकल। हम इनसे जलते हैं, इसलिए हम इनसे नाराज़ होकर इनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि हम इनसे जलते हैं। देश से प्यार व्यार कुछ नहीं है। चाहे ये बात मैं मेरे ऊपर भी लागू होती है। हम जलते हैं इनके पैसे से, हम जलते हैं इनके स्टेटस से, हम जलते हैं इनके बॉडीगार्ड जो चलते हैं ना, 10 आगे 10 पीछे, या 4 4 5 5 कार एक साथ निकलती हैं। ठीक है ना। हम सुबह 6 से लेकर रात को 12 बजे तक मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। ये घर बैठे बैठे पैसा कमा लेते हैं। मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ, मेरे बराबर में से लाल बत्ती वाली जो गाड़ी निकल गई एकदम से बिना रुके, तो कोसना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि हमें प्यार है, समझे मेरी बात। इसलिए कि हम क्यों नहीं निकल सकते ऐसे। और एक बात आप माने या ना माने, मौका मेरे को या आपको मिले, मौका माने वो पावर, वो रुतबा, वो पैसा अगर हमें मिले, तो हम इनसे 10 गुना आगे निकल जाएंगे इन सभी कमियों में जो हम इनकी निकालते हैं। ठीक है। तो अब हमें चाहिए कि इस चीज़ को अवॉइड करें और सोचें कि हमारे में क्या कमियां हैं। कुछ एक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कुछ एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको हम एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। फिर देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल केस है। पहला, पूरी दुनिया में शायद हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मेन होल के ढक्कन तक लोग चोरी कर लेते थे, कर लेते हैं। एक टाइम था जब जो हमारे मेन होल होते थे सड़कों के ऊपर, आप समझ सकते हैं, वो कॉपर के होते थे, फिर बाद में लोहे के होते थे। तो लोग बाग रात को वो ढक्कन के ढक्कन निकाल के ले जाते थे, ताकि इसको पिघला के इसको लोहे के भाव या कॉपर या तांबे के भाव इसको बेचा जा सके। पूरी दुनिया में हमारी शायद एक ऐसी कंट्री है जो इतने लोग समझदार हैं कि कैसे पैसा कमाना है रातों रात। ठीक है। हमारे ही देश में होगा, सड़क किनारे जो पड़ी हुई तारें होती हैं, जो टेलीफोन की तारें हैं या बिजली की तारें हैं, जो भी बिछनी हैं, हज़ारों हज़ार मीटर, रातों रात ही वो चोरी कर ली जाती हैं, ताकि उनके अंदर से जो भी मेटल उनके अंदर होता है, मेरे को ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, उनको काट करके ले जाते हैं और बेच देते हैं। और एक मैं चीज़ आपसे और बता देता हूँ, बस नहीं चलता, डरते हैं लाइट से या करंट से। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, हालत ये है कि जो ये तारें जो लगी हुई हैं, जिनमें से बिजली पास होती है, जो वर्किंग है,
बस नहीं चलता, नहीं तो ये उनको भी काट के ले जाएं रातों रात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आए और कब लेकर के चले गए। ठीक है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में ये सिखाया जाता है कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जब हम छोटे थे तब भी हमें यही सिखाया जाता था, हरी लाइट मने निकलना है, लाल लाइट यानी कि रुकना है, पीली लाइट यानी कि गाड़ी को धीरे करना है। हमारा ही एक ऐसा देश है पूरी कंट्री में जहाँ पर अगर किसी को चलाते हुए पीला इशारा या पीली लाइट जिसको बोल सकते हैं नज़र आता है, तो स्पीड स्लो करने की जगह तेज कर लेंगे। 60 पे जा रहे होंगे, देखेंगे पीली लाइट होगी 80 100, क्यों? फिर इसके बाद लाल लाइट हो जाएगी तो रुकना पड़ेगा 10 मिनट। पूरी दुनिया में लोग पीली लाइट को देख के अपनी गाड़ी स्लो करते हैं। हमारे एक ऐसी कंट्री जहाँ पीली लाइट को देख के लोग गाड़ी दौड़ा देते हैं, उसको एक्सप्रेस बना देते हैं। सिग्नल को तोड़ना बहुत बड़ी बहादुरी मानी जाती है। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो सड़क के ऊपर गाड़ी गाड़ी चलाते हुए ज़रूरी है, जो फॉलो करने चाहिए, उन सबको ताक पे रखना एक स्टेटस सिंबल हो गया है, खास करके लड़कों के लिए। कोई अगर रोक भी लेगा पुलिस वाला कि आपने हेलमेट नहीं पहना या कोई भी चीज़ है, सबसे पहले क्या जवाब होता है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तेरे को पता है कि तूने मेरे को रोका है कि मैं कौन हूँ? पहली बात, कौन है भाई? आसमान से गिरा है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? भैया इंसान है, इंडिया में रह रहा है, जैसे एक आम इंसान है वैसे आप भी एक इंसान है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? कानून से ऊपर कोई नहीं है भैया। ठीक है। तीसरा, नंबर 3, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है पूरी दुनिया में, जैसे क्रिसमस हो गया, तो किसी भी देश में ऐसा कोई जब त्यौहार आता है तो उस मौके पर बिना किसी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के, बिना किसी दबाव के, जितने भी वहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, सब वहाँ पर डिस्काउंट देते हैं 20 से 30%। क्यों? कि जो गरीब आदमी है वो भी ये सामान खरीद सके और हमारी तरह ही अपना त्यौहार मना सके, क्योंकि साल में उनका एक ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है। वहाँ क्या रियायत है, जब कोई त्यौहार होता है तो 20 से 30% की डिस्काउंट वहाँ पर वो लोग देते हैं, ताकि गरीबों को फ़ायदा हो बिना किसी सरकारी दबाव के। ठीक। इंडिया में क्या होता है, किसी भी त्यौहार से 15 या 20 दिन पहले सब चीज़ महंगी, चीनी वो महंगी, मिठाई वो महंगी, सब कुछ महंगा। ठीक है। गरीब तो क्या है, एक आम इंसान भी ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकता है, दूध की शॉर्टेज हो जाएगी, जितने भी फल हैं सारे महंगे, सबकी पहुंच से बाहर। ठीक है। उनके त्यौहार पे सेल लगती है और हमारे त्योहारों पे काला बाजारी होती है, स्टॉकिंग होती है, सामान को महंगा करके बेचने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। और ये जो मैंने अब तक आपको 3 पॉइंट बताए हैं, कोई भी नेता या कोई भी पॉलिटिशियन हमें नहीं बोलता आकर के सड़क के ऊपर कि जो रेड लाइट या पीली लाइट है उनको इग्नोर करो। कोई नहीं बोलता मेल होन के ढक्कन आप निकाल के ले जाओ, जो तारे हैं वो उठा करके ले जाओ। कोई भी नेता इस चीज़ को नहीं बोलता है कि आप उस चीज़ को करें। उसके बाद चौथी चीज़, और ये जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, डूब के मर जाना चाहिए हम सबको, मर मिटने का मकाम है, और शर्म आनी चाहिए। एक बड़ी ही छोटी चीज़ होती है दूध। ठीक है। दूध वो पहली खुराक है जो एक इंसान का, चाहे या एक जानवर का बच्चा, चाहे जब इस दुनिया में आता है तो उसकी सबसे पहली बेसिक खुराक दूध होती है। पहले माँ का दूध होता है और फिर जो हम दूध और इस्तेमाल करते हैं, गाय का, बकरी का, सो फॉर एंड सो। ठीक है। हमारा वर्ल्ड में एक अकेला ही ऐसा देश है शायद जहाँ पर दूध फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ठीक है। किस चीज़ से बनाया जाता है? गटर का पानी, यूरिया, यूरिया ये मैंने खाद जो हम पेड़ों में डालते हैं केमिकल्स। उसके बाद मरे हुए जानवरों की चर्बी। मरे हुए जानवर कौन से? जो सड़क पे
हम देखते हैं कोई कुत्ता मर गया या कोई भी ऐसा जानवर मर गया, उन सबको उठाया जाता है, बड़े बड़े कढ़ाइयों में पकाया जाता है, और उसके बाद उसमें से जो चर्बी निकलती है उसका इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया, चर्बी। तीसरा, नील, उसमें सफ़ेदी लाने के लिए। ठीक है। चौथा, केमिकल जिससे इसमें झाग बनती है, खमीर जिसको हम बोल सकते हैं। हम खुश होते हैं ना कि इतना अच्छा दूध है, इतनी मोटी मोटी इस पर मलाई आ रही है। वो मलाई दूध के वजह से नहीं होती, जो ये पानी में जो ये सब केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इनकी वजह से वो दूध के ऊपर मलाई अच्छी आती है, दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अब जरा आप एक बार सोच कर देखिए, जो दूध आप अपने बच्चे को दे रहे हैं उसके अंदर दूध के सिवाय बाकी सब कुछ है। पानी भी है गंदा, जानवरों की चर्बी, यानी कि घी कह सकते हैं उसको, वो दुनिया भर के केमिकल्स उसमें डलते हैं। नील डलता है, ब्लीचिंग पाउडर डलता है जो लेडीज़ लगाती हैं मुंह के ऊपर गोरा होने के लिए, वो इसके अंदर डलता है। ये सब मिला हुआ जो है आप पानी या दूध कह सकते हैं, अपने बच्चे को देते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतनी फास्ट ग्रोथ है, मतलब अगर कोई अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री का कोई किसान आएगा ना तो वो तो बेहोश ही हो जाएगा। कैसे? रात को सब्जी का फूल इतना सा होता है लौकी का, सुबह लौकी तैयार। हर जगह 20 दिन या 1 महीना लगता है, हमारे यहाँ 20 दिन 20 घंटे में ही इतनी सी लौकी, इतनी बड़ी लौकी रहती है। कैसे? उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है। अब वो सब्जी, डॉक्टर जब भी कोई बीमार होगा डॉक्टर क्या बोलता है? हरी सब्जियां खिलाओ। जो गरीब आदमी है वो नहीं अफोर्ड भी कर सकता, फिर भी कहता है कि नहीं भाई डॉक्टर ने कहा है हरी सब्जियां खिलाओ। अब वो उस तरह की लौकी अपने घर ले जाता है कि भाई ये बनाओ, और उसके घर में कोई बच्चा बीमार है तो उसको खिलाओ, या कोई भी बीमार उसको। अब वो ऑक्सीटोसिन लगी हुई लौकी से कितना फ़ायदा, फ़ायदा तो होना बहुत दूर की बात है, कुछ ना हो वो भी बहुत दूर की बात है, नुकसान क्या है? कैंसर। ठीक है जी। ऑक्सीटोसिन से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। वो लड़कियां हमारी, बच्चियां हमारी बहनें जो पहले 13 या 14 साल की उम्र में जाकर मैच्योर होती थी, यानी कि उनको मंथली जिसको हम कह सकते हैं साइकिल शुरू होता है, वो इन इंजेक्शनों की वजह से 8 या 9 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, और दुनिया भर के हार्मोन्स के प्रॉब्लम उनको हो जाते हैं। कैंसर की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स होता है थायराइड, इनसे डिस्टर्ब हो जाता है। उससे शादी के बाद उनको इतनी तकलीफ़ है कि किसी को बच्चा पैदा नहीं हो पाता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। कोई नेता आकर नहीं बोलता है ये नकली दूध बनाने के लिए या इन सब्जियों को कंटेमिनेट करने के लिए मेरे जैसे और आपके जैसे लोग ये काम करते हैं, कोई लीडर नहीं आता, मैं दोबारा आपको बोलता हूँ। फिर अगली चीज़ आती है रेप, बलात्कार। आजकल तो काफ़ी इस चीज़ के लिए डिस्कशंस भी हो रहे हैं, बड़े बड़े लॉ बन रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी बात मैं देख रहा हूँ कि जब से ये दिल्ली में या और शहरों में रेप के केसेस में इंक्रीमेंट हुआ है, लोगों ने सड़कें ब्लॉक करी हैं, लोगों ने सड़कें जाम लगाए हैं, बड़े बड़े चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे कोई भी सोशल वर्कर्स हैं या एनजीओ हैं सो कॉल्ड, बड़े किस लिए लगाए हैं? कि इसके लिए कानून सख्त किया जाए। अब हंसी आती है कि आप सरकार को कह रहे हो कि हमारी गलती के लिए कोई हम कानून बनाए, और स्ट्रॉन्ग कानून बनाए। थोड़े अकल से काम लें। आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि कानून और स्ट्रॉन्ग करें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा काम हो ही ना। करने वाले आपके बीच में से ही आते हैं। कोई नेता सड़क के ऊपर खड़ा होकर व्यागर की गोलियां नहीं मारता है रात के टाइम कि भाई लो ये व्यागर की गोली खा लो और अपना ढूंढो लड़कियां और उनको रेप कर दो। कोई नेता नहीं आता है, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग आते हैं। और बेवकूफ़ी की इंतहा आप ये देखो कि किस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं कि लॉज और उनको कड़क किया जाए। भैया जो हैं ऑलरेडी उनको ही फॉलो कर लें, वही बहुत बड़ी बात है, और शर्म आनी चाहिए हमको। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा कोई कानून ना हो कि हम उसको अगर तोड़ते हैं या हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हमें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इससे ज़्यादा हंसी की बेवकूफ़ी की बात मेरे समझ में तो नहीं आती है। कोशिश ये करें कि आप अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसे इस चीज़ के लिए समझाएं, उसको तैयार करें। ठीक है। बनस्पत की आप ये कहेंगे कि कानून, अब खून करने के लिए फांसी से बड़ी क्या सजा होगी? वो है हमारे देश में, फिर भी कौन डरता है जी? ठीक है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको आप फॉलो करें, वही बहुत है पहली बात। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मेहनत ये होनी चाहिए कि अपना माइंडसेट बदलें लड़कों का, या जैसे भी कि वो इस चीज़ को कर रहे ही ना। ठीक है। नकली दवाइयाँ। ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिससे एक आदमी की ज़िंदगी और मौत
पूरी तरह से जुड़े हैं। अब आप सोचो कि एक आदमी बीमार है, ऑलरेडी उसका इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो ऑलरेडी इतना दुखी है, इतना पैसा मेहनत से कमा करके वो दवाइयाँ खरीद कर लेकर के आता है कि भाई ठीक होना है। और अब सोचें कि जो उसने दवाई लेके आया है, वो दवाई उसने मरीज के मुंह में डाली और मरीज मर गया, उसके ऊपर क्या बीतती है, आप ज़रा एक बार सोच के देखें। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, आने वाले टाइम में और भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें हमें बैठ करके सोचनी चाहिए, ठीक है। और हमें ये सोचना चाहिए कि जो मैंने सब चीज़ पॉइंट आउट की है, इनको हमने कैसे ठीक करना है। बाकी का डिस्कशन अगली बार। थैंक यू।